जय श्री कृष्ण। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भादो मास के 15वें अध्याय की कथा। भादों का महीना भगवान विष्णु और भगवान गणेश जी की पूजा का महीना होता है। इस महीने में भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और भगवान कृष्ण यानी लड्डू गोपाल जी की पूजा का बड़ा महत्व है। इस महीने में गौ माता की पूजा का भी बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति इस महीने में गौ माता का पूजन करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण भगवान की पूजा किया करता था और उनके साथ साथ गौ माता का पूजन भी करता था। ब्राह्मण का नियम था प्रतिदिन गौ माता को स्नान कराना, गौ माता को हरी दुर्वा खिलाना और जो भोजन घर में बना हो वह गौ माता को खिलाता था, यानी मिष्ठान गौ माता को खिलाता था। इसी प्रकार पूजा करते करते उसे कई साल बीत गए। एक दिन कामधेनु माता ने विचार किया, यह ब्राह्मण बड़ा शिव भक्त तथा गौ भक्त है। ब्राह्मण का नियम था कि वह कुछ दूरी पर उनके जंगल पार करके मंदिर था, वहाँ पर भगवान शिव की पूजा करने जाता था। शिव जी को स्नान कराता, बेलपत्र चढ़ाता, भगवान को मिष्ठान चढ़ाता, फल चढ़ाता और उनकी पूजा करता था। हालांकि वो गरीब था लेकिन जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें वो जरूर चढ़ाता था। कामधेनु माता ने मन में विचार किया कि यह ब्राह्मण काफ़ी समय से मेरी पूजा कर रहा है, अब मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि क्या सच्ची में इसके अंदर भक्ति है या सिर्फ नाम के लिए पूजा करता है। अब एक दिन सोमवार का दिन था कि वह भगवान शिव की पूजा के लिए तैयारी कर रहा था। घर से निकला, गौ माता ने, कामधेनु माता ने दृश्य पैदा कर दिया। भयंकर बारिश होने लगी। इतनी बड़ी बारिश हो रही थी, भयंकर बारिश हो रही थी कि चारों तरफ जल ही जल हो गया। रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला जो कि वो भी शिव भक्त था और शिव मंदिर जा रहा था। दोनों बातें करते हुए भीगते हुए बारिश में जा रहे थे। तभी रास्ते में क्या देखते हैं, एक दलदल है और दलदल के अंदर गौ माता फंसी हुई है। एक दलदल है और दलदल के अंदर गौ माता फंसी हुई है और वो गौ माता निकलने का प्रयत्न कर रही है लेकिन निकल नहीं पा रही है। वह बड़ा परेशान हुआ, दुखी हुआ। ब्राह्मण ये देख करके परेशान हो गया, दुखी हो गया कि गौ माता कितनी परेशान है। तभी वो देखता है जो उसके साथ का व्यक्ति था वो गौ माता को लांग करके गौ माता के ऊपर पैर रख करके वो की दलदल को पार करके चला गया। उसने कहा कि मैं दलदल में नहीं फंसूंगा, इसलिए गौ माता के ऊपर पैर रख के, कितना बड़ा पाप किया, गौ माता के ऊपर पैर रख के वो चला गया। अब गौ माता परीक्षा ले रही थी उसकी, क्योंकि जो व्यक्ति पैदा किया था वो गौ माता का ही किया हुआ था, जो व्यक्ति लांग के गया था। अब ब्राह्मण ने देखा कि गौ माता अंदर धंसती जा रही है। उसने अपने कपड़े समेत दलदल में प्रवेश किया, अपनी पूरी शक्ति लगाई और गौ माता को बाहर निकालने लगा। सारा कीचड़ में हो गया, खुद दलदल में फंस गया लेकिन गौ माता को बाहर निकाल दिया। गौ माता को बाहर निकाला, फिर खुद निकला, गौ माता को स्नान कराया, खुद भी स्नान किया, गौ माता को एक जगह बैठाया, उनके लिए हरी दुर्वा लेकर के आया। जो जल शिवजी पर चढ़ाने के लिए जा रहा था वो गौ माता को दे दिया, गौ माता को पिला दिया। इस प्रकार वह सुबह से शाम तक गौ माता की पूजा करता रहा, सब कुछ भूल गया। कहा कि गौ माता आपको बड़ी परेशानी हुई होगी, पता नहीं कब से आप इस दलदल में पड़ी थी और कितना कष्ट आपको हुआ होगा। इस प्रकार से पूजा कर रहा था। तभी अचानक क्या होता है कि जो भयंकर बारिश हो रही थी सारी बारिश बंद हो जाती है। अचानक से सारी बारिश बंद हो गई, जो दलदल था वो भी गायब हो गया। एकदम चारों तरफ साफ ही साफ नजर आने लगा और वहाँ से गौ माता भी अदृश्य हो गई। तभी गौ माता अपने असली रूप में आती है और ब्राह्मण देख करके उनके चरणों में गिर जाता है। कहता है कि हे माता, आपने ऐसा क्यों किया, इतना कष्ट क्यों उठाया। उन्होंने कहा, ये ब्राह्मण, मैंने आपकी परीक्षा ली थी और उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, जब तक तुम्हारा जीवन शेष है तुम्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होगा, जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा और अंत में आपको शिवलोक की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से गौ माता ने उनको आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण ने उनको नमस्कार किया, फिर मंदिर में पूजा की और वापस घर आया।
ब्राह्मण के यहाँ हर प्रकार का सुख और वैभव हो गया और अंत में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई, शिवलोक की प्राप्ति हुई। जो भी सच्चे मन से गौ माता का पूजन करते हैं उनके वंश की वृद्धि होती है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है।